हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फरहत फैशन। आज मैं आपके लिए इस तरह की कुर्ती लेके आई हूँ जो कि बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। यहाँ पर मैंने कॉलर के साथ बो टाई को रेडी किया है और ये बहुत ही प्यारी सी लग रही है। और ये कुर्ती शर्ट लुक कुर्ती है। यहाँ पर स्लीव्स भी मैंने डिज़ाइनर बनाई है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं आपको पूरा बताऊँगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आपको बताएंगे कि आप लोग डिज़ाइनर कुर्ती कैसे रेडी कर सकते हैं जो जीन्स पे या फ्लैपर पे पहनी जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इस कुर्ती को बनाने के लिए करीबन 2.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ किया है। तो इसको मैं बताऊंगी। ये ब्लैक फैब्रिक मैंने यहाँ पर यूज़ किया। आप कोई भी कलर का ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बस डिज़ाइन आप जो भी अच्छी लगे तो आप इसे बना सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके यहाँ पर बताए हैं कि आप लोग कैसे इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 पार्ट में फैब्रिक को रखा है। पहले तो जो भी हमारा फैब्रिक है मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारा 2 पार्ट में, ये विड्थ से हमने 2 पार्ट में रखा है, यानी कि आर्च से। तो पहले हम इसको 2 पार्ट में कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमें हमारा जो फ्रंट और बैक है वो अलग अलग से कटिंग होगा। तो इसकी जो भी लेंथ आपको रखनी है तो आप ले सकते हैं। हम यहाँ पर 43 इंच की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर से हम पहले फैब्रिक को इस अलग कर लेंगे कटिंग करके। ये मैंने मार्क कर लिया। जितनी भी आपको लेंथ लेनी है उतनी आप मार्क कर लेंगे। फिर वहाँ से कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये ऐसे फ़ोल्ड करके इसे कटिंग करेंगे। यहाँ पर ये पार्ट कटिंग करने के बाद एक पार्ट को हम अलग कर देंगे और एक पार्ट को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से ले लिया है। जैसे कि आप देख रही हैं, मैंने 2 पार्ट में रखा है। ये 2 पार्ट में रखने के बाद हम अपनी जो भी आपकी लाइनिंग स्टार्ट होती है, जैसे कि आर्म होल्स की लाइन है, ये हम यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे। और वेस्ट की लाइन हम यहाँ पर 14 इंच लेंगे, यानी कि 14 इंच। और हिप की लाइन 22 इंच लेंगे। जब हम ए लाइन की कुर्ती रेडी करते हैं तो हम हिप लाइन में जो होता है वो 22 इंच लेते हैं, यानी कि 22 इंच। या हम कुर्ती रेडी करते हैं जो चाक वाली होती है तो वो वहाँ पर हम 21 इंच लेते हैं। तो इन मार्क को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से ये मार्क हमने सीधे ड्रॉ कर लिए। फिर हम शोल्डर्स लेंगे। तो शोल्डर्स यहाँ पर हम कॉलर रेडी करेंगे। तो कॉलर के लिए पहले हम यहाँ पर अपनी बटन पट्टी के लिए फैब्रिक को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंच पे ले रहे हैं, तो 1 इंच पे ये इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे। कि यहाँ पर मैंने सीधा मार्क कर लिया। अब हमारा शोल्डर्स आता है। तो शोल्डर्स हम यहाँ पर 8 इंच का ले लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारे शोल्डर 16 इंच के हैं तो मैंने पूरा उसका हाफ 8 इंच ले लिया। ये वाली लाइन पे हम इस तरह से सीधी ड्रॉ कर देंगे और ये वाली लाइन आर्म होल से आपको मिलाते हुए ड्रॉ करनी है। और फिर उसके बाद आपको अंदर की साइड में एक लाइन और ड्रॉ करनी है। शोल्डर्स आपको उतना ही रखना है, बस आपको ये वाली जो आर्म होल्स वाली लाइन है वहाँ से आपको 1 इंच अंदर की साइड में जाना होता है। तो ये वाला पार्ट हम लाइनिंग करने के बाद हम अपना ऊपर की साइड से शोल्डर्स को डाउन करेंगे। तो वहाँ पे मैं हाफ इंच पे मैंने मार्क किया। इस तरह से ये भी तिरछा ड्रॉ कर देंगे मार्किंग। अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग कैसे करेंगे, जो भी आपका चेस्ट होगा आप नाप लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर यह जैसे कि मेरे यहाँ पर है 37 इंच, यानी कि 37 इंच, उसमें से हम 3 इंच प्लस कर लेंगे और यहाँ पर 40 इंच आ जाएगा, यानी कि 40 इंच। उसका हम यहाँ पर पहले हाफ़ करेंगे, फिर हाफ़ का हाफ़ करेंगे, फिर जो भी पार्ट आएगा वो यहाँ पर ले लेंगे। जैसे कि हमारा 10 इंच आ रहा है, यानी कि 10 इंच, उसको मार्क कर लेंगे। फिर जैसे मैंने चेस्ट वाला पार्ट आपको बताया, इसी तरह से आपको यहाँ पर वेस्ट वाला पार्ट लेना है और हिप वाला भी पार्ट लेना है। यहाँ पर हमने वेस्ट में यहाँ पर 8.5 इंच लगा लिया और 8.8 इंच। तो हिप वाला पार्ट जैसे कि है हमारा ए लाइन हम कुर्ती ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी आपका हिप वाला पार्ट होगा उसे यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा और ले लेंगे, यानी कि प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 10 इंच ही था तो हम उसमें 2 इंच और प्लस करके 12 इंच ले लेंगे, यानी कि 12 इंच। तो 12 इंच में इस तरह से हम इसको शेप में दे देंगे। ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक कि हिप वाले पार्ट तक के लाके इसको हल्का हल्का इससे नीचे लेके जाएंगे, जहाँ तक कि आपका फैब्रिक की विड्थ आ रही है वहाँ तक कि इसको ए लाइन में ड्रॉ कर देंगे।
अब ये वाला मार्क करने के बाद इस तरह से आपको मार्जिन के लिए लेना है। तो मार्जिन के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच ले रहे हैं, तो 1.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। इस मार्क को हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम जब दूसरी साइड में मार्किंग करें, जब कपड़े को इस तरह से पेस्ट करते हैं तो ये जो मार्किंग होती है दूसरी साइड अपने आप आ जाती है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर हमने मार्जिन की भी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम अपना आर्म होल्स ड्रॉ करेंगे। तो पहले हमारा फर्स्ट वाला जो लाइन है वहाँ पे लेंगे। ये हमारा बैक वाला साइड आर्म होल्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने जो सेकंड लाइन ड्रॉ करी है उसमें भी हल्की सी हम राउंडिंग करेंगे, यानी कि गुलाई को देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट इसलिए ड्रॉ करे हैं क्योंकि हम जब बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे तो ये हमारे उसमें आ जाएगा। फिर हम बैक पार्ट कटिंग करने के बाद हम इसके आर्म होल्स की बाद में कटिंग कर देंगे, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम अपनी पॉकेट को रेडी करेंगे। तो अपनी इंची टेप को ऊपर की साइड से रखेंगे। तो यहाँ पर 18 इंच पे मार्क करेंगे। इसको हल्का सा आपको तिरछा मार्क करना होगा। पहले आप इसको चाहे तो सीधा मार्क करके, और यहाँ से आपको दूरी लेनी है करीबन 3.5 इंच, 3.5 इंच। और ये जो इसकी विड्थ लेंगे ये करीबन आपको 4 इंच लेनी है, यानी कि जहाँ पे आपको पॉकेट को फ़ोन वगैरह जो भी डालेंगे वो वाला पार्ट आपको 4 इंच का लेना है, यानी कि 4 इंच का। और इस तरह से ये वाले मार्क को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपने बॉटम पे आ जाते हैं। तो बॉटम पे गुलाई कैसे देनी है, यानी कि जो भी आपका ए लाइन का पार्ट होगा उसका नीचे वाला पार्ट होगा उसको बॉटम कहते हैं। तो वहाँ पर हमें इसकी राउंडिंग देनी है। तो इस साइड में आएंगे जहाँ पर हमारे बन वाला साइड है उस साइड में, और ये वाले पार्ट में हम करीबन 2 इंच का मार्क करेंगे और इसको हल्का सा इस तरह से राउंड देते हुए मार्क कर लेंगे। बस आपको इतना ही राउंड देना है, इसको ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि हमारी ये एकदम सीधा है, एकदम अम्ब्रेला टाइप्स नहीं है। तो ये वाला पार्ट आपको हल्का सा ही राउंड करना है। अब यहीं से हम अपनी कटिंग करेंगे। जो हमने सेकंड वाला पार्ट पे मार्किंग करी है जहाँ पे मैंने मार्जिन लिया है वहाँ से हम इसको कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये इस तरह से आपको अपने फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग कर लेना है। अब हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो जाने के बाद हमने अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक को इस तरह से 2 पार्ट में रख लिया। जैसे कि मैंने फ्रंट वाला फैब्रिक जो मार्किंग करी थी वो ओपन वाले साइड से करी थी, और बैक वाले पार्ट में हम यहाँ पर बंद वाले साइड से अपने फैब्रिक को लेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, नहीं तो आपका बैक वाला पार्ट भी ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखते कटिंग करनी है। तो मैंने फ्रंट वाला पार्ट ओपन साइड से लिया था और बैक वाला पार्ट मैंने बंद साइड से लिया है जहाँ से मुझे मार्किंग करनी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपको इसको रखना है और इस पार्ट को कटिंग कर लेना है, बैक वाले पार्ट को। बस इसमें क्या डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारा बैक वाला पार्ट जो है वो बंद रहता है, और अगर हम साथ में कटिंग करते तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर कटिंग हो जाते एक जैसे। तो वो मुझे नहीं करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर से इसको अलग अलग पार्ट को कटिंग करा है। तो ये वाले पार्ट को, बैक वाले पार्ट को हम इस तरह से अब अलग कर देंगे और अपने फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे। अब इसमें नेक की मार्किंग करेंगे, नेक कटिंग करेंगे। यहाँ पर नेक मैंने जहाँ पर जो बटन पट्टी को छोड़ के उसके बाद से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर से आपको 3 इंच लेना है इसकी ब्रॉडनेस, और इसकी डीपनेस भी यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे, यानी कि 3 इंच ही लेंगे। और इस तरह से एक बॉक्स रेडी करेंगे। और ये वाला मार्क जो होगा हल्का आपको इसके अंदर से वी देना है, राउंड नहीं देना है, हल्का सा वी टाइप्स कटिंग करना है इस वाले पार्ट को। ये मैंने वी मार्क कर लिया। अब ये वाले पार्ट में आपको क्या करना है, ये वाला मार्क आपको इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर से ही आपको हल्का सा वी टाइप्स कटिंग करनी है। यहाँ तक यहाँ से आप ले लेंगे, आपको मैं दिखा दूँ कैसे लेने। ये करीबन 1 इंच का गैप देते हुए हल्का सा इसको वी कटिंग मार्किंग करेंगे। तो ये वाला पार्ट जो हमारा जब मार्क हो जाएगा फिर हम इसको कटिंग कर देंगे। बाकी सारा फैब्रिक जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कटिंग करके अलग कर देना है।
अब हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया। स्लीव्स को कटिंग करेंगे। जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है मैंने उसी को ले लिया है, उसी में हम अपनी स्लीव्स को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे 18 इंच यानी कि 18 इंच पे लेंगे और पहले इस वाले मार्क को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको इस साइड में आना, ऊपर की साइड पे एक 3 इंच पे मार्क करना है और अपना आर्म होल्स लेना है। जो भी आपका आर्म होल्स होगा उसमें से 2 इंच माइनस करके यहाँ पर आपको आर्म होल्स में मार्किंग कर लेनी है। हल्का से इसको डाउन करना है, जहाँ तक कि आपने 3 इंच मार्क किया था वहाँ तक कि इसको डाउन करेंगे और अपने बॉटम लेंगे। बॉटम हम यहाँ पर 6 इंच का ले रहे हैं और ये वाले पार्ट को मार्क कर लेंगे। अब हम इस तरह से ये वाले मार्क को ड्रॉ कर लेंगे जहाँ तक कि हमारा आर्म होल्स है। अब यहाँ पर हमने हल्का सा मार्जिन लेते हुए, करीबन 1 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स में एक मार्क और कर लिया। अब हमारे फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग आती है, तो उस वाले मार्क को भी हल्का सा अंदर की साइड पे एक मार्क कर लेंगे और स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। अब ये वाले पार्ट को ओपन करने के बाद और ये वाला मार्क जो मैंने किया था अंदर की साइड से, उस वाले पार्ट को भी कटिंग कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स हो गई हैं कटिंग। यहाँ पर अब हम फ्रंट वाले पार्ट में आ जाते हैं और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम करीबन हमने इस स्ट्रिप को कटिंग करा है 3 इंच पे और दोनों पार्ट को इस तरह से अलग करेंगे। दोनों पार्ट को अलग करने के बाद मैंने दोनों पार्ट के स्ट्रिप को कटिंग करा है। अब इन स्ट्रिप को लेंगे और फोल्ड करेंगे। यहाँ पर से आपको इसको फोल्ड करना है। ये जब आप फोल्ड करेंगे तो करीबन आपकी 1.5 इंच की स्ट्रिप ये रेडी हो जाएगी और इसको यहाँ पर से हम इसको जॉइन करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी इसे जॉइन करेंगे। इसको पहले फू पार्ट में फोल्ड करना है, फिर उसके बाद यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करना है। तो मैं आपको चलिए मशीन पे बताती हूँ इसे कैसे लगाना है। यहाँ पर हम आ गए, जो हमारा नेक वाला पार्ट है जहाँ से हमने वी कटिंग करा था वहाँ से इसको लगाएंगे और इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर ये पार्ट जब जॉइंट हो जाएगा तो इसके ऊपर से भी एक सिलाई को लगा देंगे। जैसे मैं आपको एक स्टेप बनाकर बता रही हूँ उसी तरह से आपको दूसरी स्टेप को रेडी करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इस स्टेप को रेडी कर लिया है, इसे जॉइन कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट में अपनी बटन स्ट्रिप को रेडी कर लिया। ये इस तरह से रेडी करने के बाद इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो आप चाहें तो इसको रफ स्टिचिंग कर सकते हैं या गाज बटन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉकेट के लिए करीबन ये 2 इंच की स्ट्रिप को कटिंग किया है और एक साइड में यहाँ पर इसको रख दिया है। तो जैसे रखा है वहाँ से मैं आपको बताती हूँ। अपनी स्ट्रिप को लेना है और अपने फ्रंट वाले पार्ट को लेना है। तो आपको जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको उल्टी साइड से इसको रखेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको रखना है और अपनी स्ट्रिप को सीधी साइड में रखेंगे, ठीक है। और जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहीं पे इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये पहले हम एक सिलाई को रेडी करेंगे, फिर हल्का सा गैप देते हुए यहाँ पर दूसरी सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये वाले पार्ट में भी इसको मिला देंगे। ये हमने देखिए सिलाई को लगा लिया। अब इसके अंदर से इसको कटिंग कर देंगे। इस तरह से इसको हल्का हल्का सा बिल्कुल सिलाई तक के इसको कटिंग कर देना है। यहाँ पर कटिंग करने के बाद कपड़े को अंदर की साइड को ले जाएंगे। दोनों साइड से कपड़े को अंदर की साइड को ले जाएंगे, ठीक है। और हल्का सा पाइपिंग करते हुए इसमें सिलाई को लगा देंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इसको सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब हम दूसरे साइड में आएंगे, उल्टे साइड में अपने पॉकेट को लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पॉकेट की कटिंग कर ली है। ये मैंने करीबन 6 इंच की पॉकेट कटिंग करी है। आप पहले ऊपर साइड वाले फैब्रिक को पकड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी। फिर इस वाले पार्ट में पकड़ेंगे और यहाँ पर भी सिलाई को लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, और ये वाले पार्ट में अब हम साइड में सिलाई कैसे लगाएंगे। तो अपने पॉकेट को पहले सीधी साइड को ले आएंगे, ठीक है। ये सीधी साइड को लाने के बाद इस वाले पार्ट को ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। फिर इस वाले पार्ट में भी आपको यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है।
यहाँ पर देखिए ये सिलाई लग गई। अब हम अपनी पॉकेट को इस तरह से लेके बाहर की साइड को आएंगे, यानी कि उल्टी साइड को लाना है इसको, और ये पॉकेट हमारी उल्टी साइड में हो जाएगी, बाकी ओपन वाला पार्ट हमारा सीधी साइड में हो जाएगा। पॉकेट ये देखिए इस तरह से हमने रेडी कर ली। इसी तरह से हम अपनी दूसरी पॉकेट को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये वाला पार्ट है, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर पॉकेट रेडी हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को आपस में जॉइन कर दिया है पिन की मदद से। अब हम अपने बैक वाले पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। ये इस तरह से इसके ऊपर रखना है और इसको जॉइन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपको रखना है इसे। अब यहाँ पर हम अपने पहले शोल्डर्स पे सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर ये सिलाई को लगा लेंगे और ये वाले पार्ट में भी हम सिलाई लगा लेंगे, यानी कि स्टिचिंग कर लेंगे फिटिंग वाले पार्ट में। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है और इसको स्टिचिंग कर लिया फिटिंग वाले पार्ट में। और यहाँ पर हमारा पॉकेट है, ये देखिए दो इस साइड में पॉकेट है। ये इस तरह से इसका लुक आएगा। अब हम अपने कॉलर को रेडी करेंगे। तो कॉलर के लिए इस तरह से अपने एक साइड से फैब्रिक को पकड़ेंगे और यहाँ तक कि आपको नापना है कि कितना आपका आ रहा है। ये हमारा 15 इंच आ रहा है, यानी कि 15 इंच। तो हम अपने फैब्रिक को लेंगे। ये हमने स्ट्रिप ले ली है, करीबन 3 इंच की हमने स्ट्रिप को कटिंग करा है। इसको 2 पार्ट में रखेंगे और यहाँ पर से इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरा 15 इंच है, तो 15 का यहाँ पर हम 7.5 इंच लेंगे और यहाँ पर मार्क करते हुए इसको नीचे की साइड में ले जाएंगे और इस वाले 1 इंच पे भी इस तरह से मार्क करके इसको कॉलर में कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने कॉलर को कटिंग कर लिया। अब एक स्टेप और हम कटिंग करेंगे। तो ये भी हमारी 3 इंच की कटिंग है और बाकी विड्थ मैंने कॉलर के हिसाब से ले ली। अब हम अपनी बो टाई के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा कटिंग किया है, 13 इंच की इसकी लेंथ ली है। इसकी विड्थ मैंने नीचे की साइड से 7 इंच और ऊपर की साइड से मैंने 2 इंच ली है। तो ये मैंने 2 स्टेप कटिंग करी है। ये देखिए इस तरह से ये 2 स्टेप है। यहाँ पर कॉलर जॉइंट होगा इस साइड में और इस साइड में ये वाली स्टेप जॉइंट होगी, ठीक है। तो अब हम मशीन में आ गए हैं, मशीन पे, यानी कि अब इसको हम यहाँ पर जॉइन करेंगे। कैसे करना है, आपको इस तरह से स्टेप को लेना है, यहाँ पर से इसको जॉइन करना है। ये बो टाई के लिए हम पहले फैब्रिक को जॉइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको जॉइन कर लिया। अब हमने नीचे वाला फैब्रिक एक रखा है, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था स्ट्रिप जो ली थी 3 इंच की, उस वाले साइड से आपको इसको लेना है। और यहाँ पर जैसे मैं आपको सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ, जो राउंडिंग अंदर के साइड को है उस वाले साइड में आपको यहाँ पर सिलाई को लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इस वाले पार्ट में सिलाई को लगा लिया। अब बाकी फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग कर देंगे। ये वाले पार्ट में भी ये वाला फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। हमने सिर्फ कॉलर में एक साइड सिलाई लगाई है और दूसरी साइड नहीं लगाई है। अब ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है अपनी बो टाई में। इसको 2 पार्ट में रख के इसको सिलाइयाँ लगानी है। तो सिलाई को आपको सिर्फ थोड़ा लाना है कॉलर तक के, और ये वाले पार्ट में भी इसको सिलाई लगानी है और इसको सीधा करके कॉलर की साइड में बाहर की साइड में ले आएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से बो टाई को हम पहले सीधा कर लेंगे, फिर अपने नेक को लेंगे, कुर्ती वाले नेक को, और अपने कॉलर को लेना है। तो कॉलर का सेंटर आपको देखना है और कुर्ती का सेंटर देखना है। दोनों को सेंटर को रख के आपको यहाँ पर इसको सिलना स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर इसको सिलना है। जहाँ तक कि आपका कॉलर आ रहा है वहाँ तक कि, यानी कि नेक वाला पार्ट आ रहा है, उसको यहाँ तक के हम सिल देंगे, सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये लगाने के बाद सिलाई इस ऊपर की साइड में हम फैब्रिक को अपना रखेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको ये रखना है और बाकी सारा कपड़ा आपको अंदर की साइड को कर देना है। फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए कॉलर हमारा ये उल्टी साइड से है और ये हमारा सीधी साइड से है। ये कॉलर हमने इस तरह से रेडी कर लिया।
ये इस तरह से इसको बो टाई रेडी हो जाएगी हमारी। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कॉलर रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब बॉटम वाले पार्ट को स्टिचिंग करेंगे तो जो हमारे स्टिप वाला पार्ट है वहाँ से एक साइड से लेंगे, एक साइड से हम यहाँ पर स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसको फोल्ड करना है आपको, जैसे मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच की लेंथ लेते हुए और जो भी बॉटम हमारा था स्लीव्स का उसकी विड्थ लेते हुए इसको 2 पार्ट में रख लिया फैब्रिक को। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने 2 इंच पे एक मार्क किया, फिर उसके बाद मैंने 1 इंच पे एक मार्क किया। इस तरह से वी टाइप हम यहाँ पर रेडी करेंगे, एक वी हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे वी की। इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरी साइड भी मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा मार्किंग हो गया। अब हम अपनी स्लीव्स को लेंगे, स्लीव्स वाले पार्ट की यानी कि बॉटम वाले पार्ट को लेंगे और इस स्ट्रिप को यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा वी वाला पार्ट है आपको वहीं पे सिलाई को लगाना है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इस वाले पार्ट में भी आपको जोड़ना यानी कि जॉइंट करना है। तो दोनों पार्ट को इस तरह से आपको लेना है और यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। ये वाले पार्ट में हमने सिलाई को लगा लिया। अब इसमें अंदर वाले पार्ट को हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम अपने फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर ये सीधा करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो पहले आपको यहाँ पर लाना है इस तरह से, ये करीबन 1/2 इंच का फोल्ड करना है अंदर की साइड में और इसको रख के यहाँ पर हम सिलाई को लगा देंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से स्लीव्स को रेडी कर लिया। अब हम स्लीव्स को 2 पार्ट में करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब हम अपनी स्लीव्स को जॉइन कर देंगे कुर्ती में। तो कुर्ती वाले आर्मोल्स को लेंगे और इस तरह से ये वाला हमारा आर्मोल्स वाला पार्ट है, इसको ओपन करेंगे। अपनी स्लीव्स को सीधा रख के इसके अंदर को हमें डालना है और यहाँ पर सिलाई में देख लेना है कि दोनों की यहाँ पर सीविंग कहाँ पर आ रही है यानी कि सिलाइयाँ कहाँ पर आ रही, दोनों को आपस में जॉइन करना है यानी कि कुर्ती वाली और स्लीव्स वाली आस्तीन वाली, और यहाँ पर राउंड स्टिचिंग कर देना है। यहाँ पर हमारी कुर्ती हो गई है रेडी। अब यहाँ पर हम अपने बटन को रेडी करेंगे। तो बटन आपको जो भी आपको अच्छे लगे वो आप लगा सकते हैं। मैं आपको इस तरह से रख के दिखा रही हूँ। सेम आपको इसी तरह से अपने बटन को लगा लेना है, करीबन 3 इंच का गैप देते हुए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग देख सकें। ये देखिए ये हमारा पॉकेट वाला पार्ट है, ये हमारी दूसरी पॉकेट है। हमारी ब्लैक कुर्ती है तो इसलिए कुछ चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं, तो लेकिन आप लोग देख के तो समझ रहे होंगे कि ये कैसे स्टिचिंग हुई है।